तो कोई ऐसी बात नहीं। अब चलते हैं हम डॉक्टर माना की जानिब और देखते हैं कि डॉक्टर माना के निशाने पर कौन है। जी डॉक्टर माना, कौन है आज? जी, आज है हमारे पास नवीनुल हक और आपकी डेट ऑफ बर्थ है 23 सितंबर 1999 और स्टार के हिसाब से आप लिब्रा हुए, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से नंबर 6। कार्ड आपको ये बता रहा है, पहले आपकी पर्सनैलिटी बता दें कि आप बहुत एग्रेसिव हैं और बहुत रेज है आप में, जो आपकी परफॉर्मेंस में भी नज़र आता है, लेकिन क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी का पार्ट है। मोटिवेशनल है आप और आइडियलिज़म का शिकार हैं और लोगों को आइडियलाइज़ भी करते हैं, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा आप चाहते हैं कि आपको आइडियलाइज़ किया जाए। बहुत कैरिस्मेटिक पर्सनैलिटी है आपकी, बहुत एम्बिशियस है, बट यू नीड टू फोकस 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 एंड फोकस। कार्ड में नज़र आ रहा है किंग ऑफ फायर। या यू नीड टू फोकस फोकस फोकस, ये 3 टाइम फोकस लिखा है। इसका मतलब देयर इज़ सम लैक ऑफ फोकस इन योर लाइफ। आपको अपनी कम्युनिकेशन क्लियर करनी पड़ेगी, आपको अपनी चीज़ें क्लियर करनी पड़ेंगी, आपको अपनी स्ट्रैटेजी बहुत क्लीन बनानी पड़ेगी और अपनी प्लानिंग को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। और अपनी प्लानिंग के हर स्टेप को बहुत सारे लोग जो हैं वो वर्बली करते हैं, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप लिख के अपनी प्लानिंग स्टेप्स को फॉलो करें तो इट विल बी सो गुड। एक बहुत छोटी सी एक्टिविटी होती है, उसको हम कहते हैं स्वॉट एनालिसिस, जिसमें स्ट्रेंथ, वीकनेसेस एंड थ्रेट्स होता है एंड अपॉर्चुनिटीज़। ये 4 चीज़ें होती हैं जिसको आप जॉट डाउन करते हैं, फिर उसके बाद आपको समझ में आता है कि आपकी अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं और कौन सी जगहों पे आपको थ्रेट्स हैं। तो जो थ्रेट है आपका, वो मैं आपको बता रही हूँ कि आप क्रिएटिविटी में फॉल कर रहे हैं, कहीं ना कहीं लैग कर रहे हैं, आपको अपनी क्रिएटिविटी पे काम करना चाहिए। कलर्स हैं आपके पर्पल एंड ब्राउन के शेड्स। अच्छा, लेकिन डॉक्टर माना मैं आज आपसे ना इत्तेफाक नहीं करता, आपने गलत बताया। मैं अभी लिख के दे सकता हूँ। आपने बोला ये बड़े अग्रेसिव है, बोला आपने कि बड़े अग्रेसिव है। पाकिस्तान के साथ तो बड़े अग्रेसिव है, जब इंडिया से खेलते हैं तो इनकी एग्रेशन कहाँ चली जाती है? वहाँ क्यों ठंडे पड़ जाते हैं ये? वहाँ ये गुस्सा नहीं आता, आंखों में आंखें डालना, यूं करना, ये क्यों हो जाता है? वहाँ पे भी अच्छी खूबसूरत एक्ट्रेसेस हैं ना। हाँ, तो इस वजह से एग्रेशन खत्म हो जाती है। मे बी हाँ, ये रीजन हो सकता है, वरना मैं टक जाता, क्योंकि मैं इनको देखता हूँ, इनमें एग्रेशन बहुत है। पाकिस्तान के साथ खेल रहे होंगे तो ऐसा हो रहा होगा, पता नहीं भाई क्या हो गया, विकेट लिया, हम एहसान थोड़ी किया, या पहली दफा किया किसी ने दुनिया में विकेट ली है। लेकिन ऐसा गुस्सा होता है। लाला ने एक दफा डांटा भी था, क्या हुआ? लाला तो फिर लाला है, लेकिन इंडिया के साथ जब खेलते हैं तो बिल्कुल मुंह चुप हो जाता है। अगला कौन है? जेब में मार आ जाता है, मुंह चुप हो जाता है।